हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री वर्ल्ड में। राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन यहाँ पर अपना टॉपिक चल रहा है, जिसमें से हमने कल और परसों की क्लास में डिस्कस किया अपना विजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है, विजोलिया किसान आंदोलन से ही अपने राजस्थान में किसान आंदोलन की शुरुआत होती है और उसके बाद में ही ये अलग अलग क्षेत्रों में फैलता है, जैसे कि बेंगू है, मेवात है, बूंदी है। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है बेंगू किसान आंदोलन। ठीक है, कल क्या डिस्कस किया था? विजोलिया किसान आंदोलन कल पूरा डिस्कस किया था, कल और परसों दो क्लास में। आज डिस्कस करने वाले हैं बेंगू किसान आंदोलन और उसके बाद में अलवर का किसान आंदोलन भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो बेंगू है ये है कहाँ पर? तो ये है चित्तौड़गढ़ जिले में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में। देखो एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। ठीक है, कहाँ पर है बेंगू? तो ये है चित्तौड़गढ़ जिले में है। ठीक है, आंदोलन क्यों हुआ था? वही पुरानी कथा, किस वजह से? करों के विरोध में। जो विरोध विजोलिया में था, मेन कारण वही यहाँ पर था, करों के विरोध में आंदोलन हुआ। और यहाँ पर उस समय लगभग 25 प्रकार की लाग बाग ली जाती थी। ठीक है, यहाँ पर लगभग 25 प्रकार की लाग बाग उस समय ली जाती थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होती थी बेगार। बेगार तो आपको पता ही है। बेगार जैसे बेगार मतलब बिना श्रमिक के, बिना पारिश्रमिक के सामने वाले से काम करवा लेना, शारीरिक श्रम लेना। ठीक है, बिना मेहनताने के उससे शारीरिक श्रम लेना। ठीक, ये मतलब हम आपसे काम तो पूरा करवाएंगे जितना हमें करवाना है, लेकिन हम आपको बदले में देंगे 1 रुपया भी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से बेगार सबसे ज्यादा यहाँ पर उस समय चल रहा था। ठीक है, और यहाँ पर जागीरदार कौन था? तो जागीरदार था यहाँ पर अनूप सिंह। ठिकानेदार या जागीरदार कौन था? वो था यहाँ पर अनूप सिंह। ठीक है, अब देखो बात समझो। 1921 की बात है। 1921 में बेंगू में मेनाल के भेरुकुंड नामक स्थान पर बेंगू के जो किसान हैं वो मिनाल के भेरुकुंड नामक स्थान पर एकत्रित हुए। ठीक है, कहाँ एकत्रित हुए? मिनाल के भेरुकुंड नामक स्थान पर एकत्रित हुए। एकत्रित होने के बाद में यहाँ पर इन्होंने अपने जो कर्जा लिया, जो कर लिए जा रहे थे, उन करों के बारे में इन लोगों ने आपस में डिस्कस किया। सारे डिस्कशन होने के बाद में इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, इन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि भाई हम जो है वो जो कर हमसे लिए जा रहे हैं अंधाधुंध, उन करों को हम नहीं देंगे। ठिकानेदार की मनमर्जी हम नहीं चलने देंगे और जो अंधाधुंध कर हमसे लिए जा रहे हैं उन करों को हम नहीं लेंगे, बल्कि इसकी जगह जो न्यायपूर्ण कर होगा ना, हम सिर्फ वही अदा करेंगे। ठीक है, सिर्फ न्यायपूर्ण कर देंगे। ठिकानेदार की मर्जी नहीं हम चलने देंगे, ठिकानेदार की मनमर्जी हम नहीं चलने देंगे। पथिक जी को जब इस बात का पता चला तो पथिक जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व प्रदान करा। और किसको प्रदान किया था? तो राम नारायण चौधरी को इस आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया। तो बेंगू के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? राम नारायण चौधरी ने किया। ठीक है, सलाह दी इनको, पथिक जी ने बोला कि आप जो है बेंगू के किसान आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करो या इनका आप नेता बनो। ठीक है, चलो भाई ये बन गए। अब देखो इन्होंने राम नारायण के नेतृत्व में किसानों ने ये निर्णय लिया कि हम जो है अपनी फसल का कूता नहीं कराएंगे। क्या नहीं कराएंगे? कूता नहीं कराएंगे। कूता मैंने आपको बताया था क्या होता है। कूता होता है खड़ी फसल को ही देखकर उस पे जो रेवेन्यू या उस पे जो कर लिया जाता था उसको निर्धारित कर लिया जाता था।
तो यहाँ के रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में किसानों ने ये निर्णय लिया कि हम अपनी फसल का कूता नहीं कराएंगे, हम अपनी फसल का कूता नहीं कराएंगे। इसके साथ साथ करों का विरोध करना शुरू करा, सरकारी अदालतों का, न्यायालयों का विरोध यहाँ पर शुरू कर दिया। ठीक है, अब जब ये इतना उग्र आंदोलन धीरे धीरे उग्र होता जा रहा था तो क्या करा, जो जागीरदार था, कौन था जागीरदार? अनूप सिंह। अनूप सिंह ने क्या करा, इन पर दमन चक्र शुरू कर दिया, इन पर जो सत्याग्रह कर रहे थे, जो किसान जो सत्याग्रह कर रहे थे इनके खिलाफ, उन पर लाठी चार्ज इन्होंने करवाया। यहाँ के जागीरदार ने, जब ये किसान आंदोलन उग्र रूप धारण कर रहा था तो यहाँ जो किसान जो सत्याग्रह कर रहे थे, उग्र रूप मतलब वैसे नहीं है, हिंसात्मक नहीं था, इन्होंने क्या करा, बहिष्कार शुरू कर दिया और कर को देने से मना कर दिया, सत्याग्रह करना शुरू कर दिया। अब जब ये जो सत्याग्रह कर रहे थे, सत्याग्रह कर रहे किसानों पर अनूप सिंह ने लाठी चार्ज शुरू किया। जब लाठी चार्ज शुरू किया तो इससे किसान क्या हुए, और ज्यादा भड़क गए। किसान और ज्यादा भड़क गए तो इन्होंने क्या चेतावनी दी कि हम अपनी फसलों को पड़त छोड़ देंगे, हम अपनी भूमि को पड़त छोड़ देंगे। पड़त का मतलब है अगर भूमि पड़त रह जाएगी तो कोई भूमिकर ही नहीं आएगा। इससे क्या हुआ, ये जो अनूप सिंह है वो घबरा गया, वो घबरा गया और इन्होंने एक किसानों के साथ में एक समझौता किया। किसानों के साथ में एक समझौता किया। जब किसानों ने इस अनूप सिंह को ये चेतावनी दी, जागीरदार को ये चेतावनी दी कि हम अपनी भूमि को पड़त छोड़ देंगे, इससे घबराकर अनूप सिंह ने किसानों के साथ एक समझौता किया। इसी समझौते को मेवाड़ सरकार और ब्रिटिश सरकार ने बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी है। इसी समझौते को मेवाड़ सरकार और ब्रिटिश सरकार ने बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी है। ठीक है, और मेवाड़ सरकार ने इस समझौते को रद्द कर दिया। मेवाड़ सरकार ने इस समझौते को रद्द कर दिया और रद्द करके बेंगू पर, ठीक है, बेंगू ठिकाने पर मुनसरमात बैठा दी। अब ये मुनसरमात क्या होता है, देखो मुनसरमात क्या होता है, इसका मतलब ये है कि बेंगू में जागीरदार का जो शासन चल रहा था वो तो कर दिया खत्म। ठीक है, मेवाड़ सरकार ने क्या करा, बेंगू में जागीरदार का शासन तो खत्म कर दिया और वहां पर अपना एक कर्मचारी नियुक्त कर दिया, और उस कर्मचारी को क्या कहा जाता था, तो मुंसरिम उस कर्मचारी को कहा जाता था। और यहाँ पर पहला मुंसरिम कौन बना था, तो पहला मुंसरिम बना था लाला अमृतलाल। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई सीधी। देखो, रामनारायण चौधरी ने इस आंदोलन को अपना नेतृत्व प्रदान किया और उसके नेतृत्व में किसानों ने क्या करा कि हाँ, ये निर्णय लिया कि हम अपनी फसल का कूता नहीं कराएंगे, कर देने से मना कर दिया। सरकारी अदालतों का, न्यायालयों का, कार्यालयों का इन्होंने बहिष्कार शुरू कर दिया और सत्याग्रह शुरू कर दिया। सत्याग्रह कर रहे व्यक्तियों पर, किसानों पर अनूप सिंह ने लाठी चार्ज करवाया। अब जब इसने लाठी चार्ज करवाया तो किसान क्या है, वो भड़क गए। भड़क कर उस किसानों ने अनूप सिंह को ये चेतावनी दी कि हम क्या करेंगे, अपनी फसलों को, अपनी भूमि को पड़त छोड़ देंगे, अपनी भूमि को पड़त छोड़ देंगे। इससे घबराकर अनूप सिंह ने क्या करा, किसानों के साथ एक समझौता किया और इसी समझौते को मेवाड़ सरकार और ब्रिटिश सरकार ने बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी है। मेवाड़ सरकार ने इस समझौते को तो रद्द कर दिया और बेंगू में मुनसरमात बैठा दी। मुनसरमात का मतलब क्या होता है, वहां के जागीरदार का शासन तो पूरी तरह से खत्म कर दिया और वहां पर अपना एक व्यक्ति नियुक्त कर दिया जो कि क्या कहलाता था,
मुंसरिम कहलाता था। और पहला मुंसरिम यहाँ पर कौन बना था? तो पहला बना था लाला अमृतलाल। ठीक है, अब जब लाला अमृतलाल यहाँ पर मुंसरिम बना तो ऑब्वियसली ये भी यहाँ पर कर ही लेगा किसानों से। इसने क्या करा? किसानों से कर वसूल करना शुरू कर दिया। ठीक है, और उस कर को वसूल करने में इसने सेना का प्रयोग करना शुरू कर दिया। किसानों से जबरदस्ती निर्दयता पूर्वक इसने किसानों से कर वसूल करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब 1922 में यहां पर आता है ट्रेंच आयोग। 1922 में यहां पर आता है ट्रेंच आयोग। ट्रेंच आयोग ने यहाँ का आकलन किया, अपनी एक रिपोर्ट तैयार की और इस रिपोर्ट में ये कहा कि सिर्फ 1 लाख बाघ ही ऐसी है जो कि गलत है। बाकी की जो 24 है, मैंने आपको बताया था 25 प्रकार की यहाँ पे लाख बाघ लगती थी, बाकी की 24 प्रकार की लाख बाघ को इसने सही साबित किया या सही ठहराया। ठीक है, तो क्या हुआ? इससे किसान जो है वो और ज्यादा उदास हो गए, किसानों के मन में और अधिक असंतोष हुआ। इस वजह से किसानों ने 1922 में गोविंदपुरा गांव में अपनी एक सभा बुलाई। ठीक है, जब इस ट्रेंच आयोग ने यहाँ पर ये निर्णय ले लिया कि सिर्फ 1 ही लाख बाघ यहाँ पर गलत है, बाकी तो सारे सही हैं, तो इस वजह से 1922 में किसानों ने गोविंदपुरा गांव में अपनी एक सभा बुलाई। ठीक है, इस किसानों की सभा पर इस ट्रेंच आयोग ने क्या करा? गोलियां चलवाई। इस ट्रेंच आयोग ने इस किसानों की सभा पर गोलियां चलवाई, जिसमें 2 व्यक्ति शहीद हुए। दोनों के नाम याद रखना। पहला है 2 किसान, पहले है रूपा जी और दूसरे है कृपा जी। ठीक है, नाम याद रखना, एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इस किसान सभा पर जब इस ट्रेंच आयोग ने गोलियां बरसाई तो वहां पर 2 व्यक्ति शहीद हुए, रूपा जी और कृपा जी। इन दोनों की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है और इस अमानवीय कृत्य की हर जगह निंदा शुरू हो जाती है। इस अमानवीय कृत्य की हर जगह निंदा जब शुरू हो जाती है तो इस समय फिर विजय सिंह पथिक जो है इस आंदोलन से जुड़ जाते हैं। अब ये आंदोलन धीरे धीरे हिंसात्मक होता जा रहा है। जहां पर ये आंदोलन पहले अहिंसात्मक था, किसान क्या कर रहे थे? सत्याग्रह कर रहे थे। अब ये आंदोलन धीरे धीरे क्या होता है? हिंसात्मक होता जाता है। विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़ जाते हैं, लेकिन विजय सिंह पथिक को 10 सितंबर 1923 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। विजय सिंह पथिक जी को 10 सितंबर 1923 को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनको 5 वर्ष की सजा होती है। ठीक है, 5 वर्ष की सजा होती है। 5 वर्ष बाद ये रिहा होते हैं और 27 अप्रैल 1927 को ये वापस इस आंदोलन से जुड़ जाते हैं। ठीक है, 5 अप्रैल 1927 को वापस इस आंदोलन से जुड़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब इस आंदोलन से नहीं जुड़ते, ये मुक्त, जेल से मुक्त हो जाते हैं। आंदोलन तो 1925 में खत्म हो जाता है। ठीक है, 27 अप्रैल 1927 को ये जो है, क्योंकि इनको 5 वर्ष की सजा होती है और ये जो है यहाँ पर रिहा हो जाते हैं। ठीक है, जेल से रिहा हो जाते हैं। 1925 में ही आंदोलन समाप्त हो जाता है। 1925 में ये आंदोलन कैसे समाप्त हो जाता है? तो देखो, डेंगू के किसान, क्योंकि किसानों ने कर के विरोध में ही तो आंदोलन किया था, तो जब अगर कर ही खत्म हो जाएंगे, करों को ही खत्म कर दिया जाएगा, तो फिर आंदोलन तो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो डेंगू के किसान राजस्थान सेवा संघ
और जागीरदार अनूप सिंह, इन तीनों के मध्य एक समझौता होता है। जागीरदार, ठीक है, जागीरदार अनूप सिंह, इन तीनों के मध्य एक समझौता होता है और इस समझौते के तहत सभी करों को माफ कर दिया जाता है। सभी करों को क्या कर दिया जाता है? माफ कर दिया जाता है, या फिर हम ये बोले सभी करों को समाप्त कर दिया जाता है। अब जब ये कर ही समाप्त हो जाएंगे तो फिर आंदोलन क्या होगा? आंदोलन भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से था बिंगू किसान आंदोलन, जो कि 1921 में शुरू होता है और 1925 में ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। इस आंदोलन में पहले किसानों ने अहिंसा का मार्ग अपनाया था, सत्याग्रह किया था, लेकिन जब यहाँ पर उन पर लाठीचार्ज हुए, गोलियां बरसाई गई, तो धीरे धीरे यह आंदोलन उग्र होता गया और हिंसात्मक होता गया। अब इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे अलवर का आंदोलन। देखो, अलवर रियासत में दो आंदोलन हुए हैं। एक निमुंचड़ा किसान आंदोलन है, जो कि हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो अपने आप में बहुत बड़ा, उसका बहुत सारी बातें उसके बारे में बताने के लिए, ठीक है। दूसरा जो आंदोलन है उसका वजह क्या था? तो उसकी वजह थी जंगली सुअर। यहाँ के जो जागीरदार थे वो जंगली सुअरों को पाला करते थे। यहाँ के जो जागीरदार थे वो जंगली सुअरों को पाला करते थे। ठिकानेदार थे जो वो यहाँ पर जंगली सुअरों को पाला करते थे। और ये जो जंगली सुअर है वो किसानों की खड़ी फसल नष्ट कर दिया करते थे। किसानों की खड़ी फसल को बर्बाद कर दिया करते थे। और रियासत ने या जागीरदारों ने इन जंगली सुअरों को मारने पर पाबंदी लगा दी थी। जंगली सुअरों को मारने पर इन पर राज्य की तरफ से पाबंदी लगी हुई थी, इसलिए बेचारे किसान इन जंगली सुअरों को मार भी नहीं सकते थे। इस वजह से ही 1921 में ये आंदोलन हुआ था, ठीक है। इस वजह से ही 1921 में ये आंदोलन हुआ था, जिसका नेतृत्व किया था मोहम्मद अली ने, ठीक है। मोहम्मद अली ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। अब क्या किया किसानों ने? नेता मिल गया। अब किसानों ने यहाँ पर जहाँ ये सुअरों को पाला करते थे वहां घुस कर, उन जंगलों में घुस कर इन जंगली सुअरों को मारना शुरू कर दिया। और जब ये बात ब्रिटिश सरकार को पता चली, तो ब्रिटिश सरकार ने अलवर का शासन अपने हाथ में ले लिया और किसानों से एक समझौता किया। और उस समझौता करके इन्होंने इस जंगली सुअरों को मारने की किसानों को इजाजत दे दी। और जब इन्होंने जंगली सुअरों को मारने की ही इजाजत दे दी तो इस तरीके से ये जो आंदोलन है ये समाप्त हो गया, ठीक है। छोटा सा ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। जंगली सुअरों की वजह से ही आंदोलन हुआ था, क्योंकि जंगली सुअर जो है किसानों की खड़ी फसल को बर्बाद कर देते थे, खत्म कर देते थे। और ये किसान जो है बेचारे उन सुअरों को मार भी नहीं सकते थे, क्योंकि राज्य की तरफ से पाबंदी लगी हुई थी। जब ब्रिटिश सरकार को इस बात का पता चला तो ब्रिटिश सरकार ने किसानों के साथ समझौता किया और इनको इन जंगली सुअरों को मारने की परमिशन दे दी। और इस तरीके से ये जो आंदोलन है समाप्त हो गया। कल की जो क्लास होगी उसमें हम निमुचड़ा का किसान आंदोलन डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट पॉइंट के साथ में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक थैंक यू सो मच।